एक बात ध्यान से सुनना आप, अपना ध्यान बिल्कुल 2 मिनट इधर लगाना। मीराबाई का नाम आप सभी ने सुना है, और मीरा ने क्या क्या नहीं छोड़ा सिर्फ कन्हैया को पाने के लिए। जहां तक कि जहर भी दिया गया था ना मीरा जी को, तो वो जहर भी अमृत बन गया था। किसकी कृपा से? कन्हैया की कृपा से। यदि वो उसका नाम नहीं गाती तो वो कहां से रक्षा कर देते उनकी। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जो भक्ति के पथ पर एक बार चलता है ना, तो उस भक्त के जीवन में कष्ट बहुत आता है, क्योंकि परीक्षा होती है। तो एक बार की बात है, मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखा था। आजकल तो फोन चल गए हैं, फोन से बात हो जाती है, पहले चिट्ठी चलती थी। यहाँ पर बुजुर्ग भाई बंधु माता बहन बैठे हैं, सभी ने चिट्ठी भेजी होंगी। तो पत्र में मीराबाई ने लिखा कि हे हुलसी कुल भूषण तुलसी। तुलसी की माता का नाम था हुलसी। एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, परंतु एक मेरी समस्या है और उस समस्या का समाधान आप करो ना तुलसी बाबा। तो उस पत्र में मीराबाई ने लिखा कि हे बाबा तुलसी, जब मैं अपने कन्हैया की याद में रोने लगती हूं, उसकी याद जब आती है, तो राणा खानदान है मेरा, उसको अच्छा नहीं लगता और पागल कहता है किसकी याद में रो रही है? एक पत्थर की मूर्ति की याद में तू रो रही है। और जब मैं उसका भजन करने बैठती हूं तो मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर कहते हैं कि अरे मीरा तू इतनी पागल क्यों हो रही है, इतनी दीवानी क्यों हो रही है इसके प्यार में तू? इसने क्या दिया है किसी को आज तक? जिस माँ बाप ने इसको जन्म दिया, ये उनको छोड़ करके चला गया गोकुल। और गोकुल जब गया तो नंद यशोदा का इससे प्यार हुआ, तो फिर उनको छोड़ करके चला गया मथुरा। मथुरा वालों से इसने प्रीति करी, तो मथुरा वालों को छोड़ करके चला गया द्वारका। ये किसका हुआ है आज तक जो तेरा होगा? परंतु मीराबाई ने कहा ये किसी का हो या ना हो, परंतु मैंने सुना ये भक्त का जरूर होता है, ये भक्त का जरूर होता है। तो बाबा मुझको आप बताइए, मैं करूं क्या? मेरा मार्गदर्शन करो। तो तुलसी बाबा ने उस पत्र के पीछे बहुत अच्छी बात लिखी और कही कि मीरा, यदि तेरे मन में उसके प्रति सच्चा स्नेह, लगन, भाव, श्रद्धा, भक्ति है ना, तो फिर तुझको दुनिया वालों की परवाह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कुछ कहती है। क्यों दुनिया वालों की बात में तू आती है? और सुन, तूने कहा कि तेरे परिवार वाले, तेरा राणा खानदान उससे अलग कर रहा है, तो इसका प्रमाण मैं तुझे दूं। जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम और सीता के चरणों में प्रेम नहीं हो, जो भगवान की भक्ति नहीं करता और भक्त को भगवान से जो अलग कर देता है ना, तो उसको तजिए ताह कोट बैरी सम, दुश्मन के भांति उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना। अब आप, बहुत अच्छी बात आपको बता करके जाऊंगा। किसका त्याग कर देना चाहिए? जो भगवान से अलग कर दे। अरे इस दुनिया में बिना परमात्मा के कोई किसी का हुआ है क्या? है? नहीं हुआ। तो तुलसी बाबा ने कहा तजिए ताह कोट, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 1 करोड़ बैरियों के भांति उस व्यक्ति का त्याग कर देना। मीराबाई के पास पत्र गया तो समझ में आती है। मीरा ने फिर दूसरा पत्र लिखा तो कहा कि बाबा आपने बोल दिया, इतना आसान तो नहीं है घर परिवार को छोड़ना।
खानदान की नाक कटेगी, कैसे छोड़ करके चले जाऊं। और अपनी परवाह नहीं, वो माँ बाप क्या कहेंगे जिन्होंने जन्म दिया, जिस घर में ब्याया है। हाँ, यदि मेरे से पहले किसी ने ऐसा किया हो तो बताओ। तुलसीदास जी ने कहा कि इसकी शुरुआत तू पहली बार थोड़ी कर रही है। अरे बहुत लोगों ने, बहुत भक्तों ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा उसका भी कोई प्रमाण दो ना। मैं कैसे छोड़ दूं? आपने तो बोल दिया कि छोड़ दो, मैं करूं क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा जी से कहा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कांत बनि ब्रज तज भय मुद मंगलकारी। तू कह रही है कि तेरे से पहले किसने छोड़ा? तो तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हिरण्यकश्यप को क्यों छोड़ा? क्योंकि भगवान से जुदा कर रहा था, अलग कर रहा था। अभी आएगा ये प्रहलाद चरित्र, सुन रहा है ना। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने सब कुछ छोड़ दिया। और प्रहलाद जी को कितना कष्ट नहीं हुआ, हाथी से कुचलवाया गया, प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद किया। होली जो जलती है उस होली में आग लगा करके फेंका गया, विष का पान कराया गया। अरे बहुत बड़ी कढ़ाई थी और उसमें दूध था, उगलता हुआ दूध। उस उगलते हुए दूध में प्रहलाद जी को बिठाया गया, परंतु प्रहलाद जी का बाल बाका हुआ। क्योंकि रक्षक कौन थे उसके? उसके रक्षक थे कृष्ण मुरारी, कि जिसके रक्षक श्याम प्रभु उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का भगत जगत में हार नहीं सकता। जिसके रक्षक श्याम प्रभु उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का भगत जगत से हार नहीं सकता। हार कैसे हो जाएगी? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की 1000 आंखें हैं। मीरा जी को बहुत खुशी हुई। चलो एक पॉइंट तो मिल गया, एक बेटे ने अपने बाप को छोड़ा, परंतु सुन बेटा ही क्यों, विभीषण बंधु। विभीषण ने किसका त्याग किया था? अपने भाई रावण का त्याग किया था ना। भाई भाई की बाईं भुजा होती है, परंतु रावण विभीषण को राम से अलग कर रहा था, परंतु सोने की लंका में लात मार करके विभीषण जी राम जी की शरण में चले गए और राम जी ने उनको अपनाया। और इतना ही नहीं मीरा, इस संसार में सबसे कोई बड़ा रिश्ता होता है ना, सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते का नाम है मां का और बेटे का। कोई मां बिना बेटे के रह सकती है? चलो वो एक मजबूरी है कि बेटा विदेश में कारोबार करने के लिए गया, या कहीं पढ़ने के लिए गया, या कहीं देश रक्षक कोई फौजी होते हैं तो ड्यूटी करने के लिए गया है, परंतु साल में 2 साल में 3 साल में बेटा मां के पास तो आता ही है ना। तो राजा भरत ने अपनी मां केकई का त्याग किया था कि नहीं किया था? केकई को छोड़ा था ना, और कितना बुरा बोला कि मेरे प्रभु को जब तूने वनवास दिया तो तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े, तेरी जीभ गली नहीं। जब वनवास केकई ने दिया था राम जी को 14 वर्ष का, तो 14 वर्ष तक केकई को मां शब्द का प्रयोग भरत ने नहीं किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी कोई कम नहीं होता, परंतु आज राजा बलि की कथा जब आएगी, शुक्राचार्य जी दूर ले जा रहे थे बलि को कि ये कोई वामन 53 नहीं है, ये साक्षात नारायण है, इनको 3 पग भूमि देने का संकल्प गलती से भी मत कर देना।
परंतु राजा बलि ने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी, गुरु को भी छोड़ दिया। और तो और मीरा मैं क्या बताऊं, गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया था कृष्ण मुरारी के लिए। कांत बन ब्रज तज भय मुद मंगलकारी। और जिसने भगवान के लिए माँ को छोड़ा हो, चाहे भाई को छोड़ा हो, चाहे पिता को छोड़ा हो, चाहे पति को छोड़ा हो, दुनिया में कितने भी रिश्ते हैं सभी को छोड़ा हो ना, तो उनका अमंगल नहीं हुआ। भय मुद मंगलकारी, उनका मंगल ही मंगल हुआ है। अब तो मीरा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये बात छोड़ करके, जब मेरे से पहले बहुत भक्तों ने छोड़ा है तो फिर मैं ही इसकी शुरुआत थोड़ी कर रही हूं, मेरा भी तो नाम आएगा कलयुग में। और मीरा तो फिर दीवानी हो गई।